जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और समय से पहुँच जाए। और आज हम इसमें सॉल्व करेंगे पार्ट 1, यानी कि आपके 20 रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। डॉक्टर, सर्जन, पुरुष। इसका आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बना लेते हैं सर्जन। क्या बना लेते हैं, सर्जन। अब आप बताइए, क्या जो सभी सर्जन होते हैं डॉक्टर होते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे जी हाँ, जितने भी सर्जन होते हैं वे डॉक्टर होते हैं। अब कुछ सर्जन ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तो होते हैं लेकिन कुछ पुरुष भी होते हैं। कुछ सर्जन डॉक्टर क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो देख लीजिए, इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो ये देखिए, ऑप्शन 3 में बना हुआ है ना ऐसा वेन डायग्राम। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अब देखिए, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब से आया है। जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एल एम पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे ये काला वाला हमारा इस तरफ है ना, तो यहाँ पे हमारा काला वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा इतना काला हो जाएगा, ये पूरा हमारा काला होगा, और फिर ऐसे ही आके ये हमारा आगे हो जाएगा, फिर ये हमारी आकृतियाँ उल्टी हो जाएंगी। तो देखिएगा, ऐसा ऑप्शन किस में बना हुआ है। तो देखिएगा, हमारा उस तरफ काला होगा ना, बाईं तरफ। तो देखिए, बाईं तरफ इसमें ही काला है। तो हमारा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाईं तरफ इस तरफ बढ़ा था ना काला, और यहाँ पे नहीं बढ़ा था। तो यहाँ पे बढ़ा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो अब इसको बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। बी डी के ठीक दाईं ओर, बी है जो डी के ठीक दाईं ओर तथा एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तथा एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। कौन? बी बैठा है। आगे देखिए, ए ई के ठीक बाईं ओर तथा एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए है जो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए है जो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तथा एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो तथा एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए। तथा किसके लिए लगा है, पहले वाले अल्फाबेट के लिए लगा है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जी ई के ठीक दाईं ओर, जी है जो ई के ठीक दाईं ओर, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है। तथा सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठ गया, ये जी बैठ गया। पंक्ति के बाईं ओर के छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाईं ओर के छोर पर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 व्यक्ति बैठे ना, तो ये हमने 7 व्यक्ति बैठा लिया और सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सातों को सातों व्यक्ति हम बैठा लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है पहले क्या, 45। अब देखिए, माइनस की जगह क्या करना है, माइनस की जगह प्लस का चिन्ह रखना है, तो प्लस हो जाएगा 2। अब भाग की जगह क्या करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह रखना है, तो गुणे हो जाएगा यहाँ पे हमारे कितना, 8। प्लस की जगह क्या रखना है, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए, यहाँ पे गुणा है, गुणा की जगह रखेंगे भाग, तो यहाँ पे भाग में हमारा क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 2। अब बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस 8 दूना 16 माइनस 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब देखिए, 45 और 16 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 61। 61 में हम 1 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा राइट आंसर, 60। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यदि शब्द माइटी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए पहले शब्द को लिख लेते हैं। MIGHTY, ये हमने लिख लिया माइटी। अब इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप बताइए, इनमें सबसे पहले हमारा कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो आप कहेंगे जी आएगा, जी के बाद एच आएगा, एच के बाद आई आएगा, आई के बाद हमारा क्या आएगा, इनमें एम आएगा, एम के बाद आएगा टी, और टी के बाद आएगा वाई। तो देखिए, आपसे पूछा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है। तो देखिएगा, यहाँ पे वाई हमारा लास्ट में आ रहा था, इसमें भी लास्ट में आया, तो एक ये हो गया। टी हमारा आ रहा था यहाँ पे, और टी के नीचे भी टी आया है, तो ये 2 हो गए। अब देखिए,
एक और देखेंगे तो देखिएगा अब हमें कोई नहीं दिख रहा है, तो दो ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, तो दो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। किसी निश्चित कूट भाषा में डेज को 78-12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एड्स को 12-37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आई के लिए कूट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आई है ना, तो आई का कोड पूछा है, तो देखिए ADS इसमें कॉमन है, ADS इसमें भी कॉमन है। अब इनमें देख लेते हैं कौन कौन से संख्याएं कॉमन दिख रही हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा कॉमन दिखेगा 1 2 7, 1 2 और ये 7 इसमें भी कॉमन है, 1 2 और ये 7 इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बच गया है? अक्षर आई बच गया है। इसका कोड क्या बच गया है? तो आप कहेंगे इसका कोड बच गया है 3, तो आई का कोड हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखिए आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसको कैसा लॉजिक लगाएंगे? अल्टरनेटिव सीरीज का लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए 670 में 1 जोड़ेंगे तो 671 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 673 हो जाएगा, फिर इसमें हम 3 जोड़ेंगे, यानी पहले 1 जोड़ रहे थे, फिर इसमें पहले 1 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर आगे कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो ये 676 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, तो देखिएगा इसमें हमने कितना घटाया? आप कहेंगे इसमें 2 घटाया, आगे कितना घटाया? इसमें 4 घटाया, तो अब इसमें क्या घटाएंगे? तो आप कहेंगे 6 घटाएंगे, तो 662 में जब हम 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आप कहेंगे ये आ जाएगा, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यानी 656 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? 656 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। CJ16 एक निश्चित तरीके से DF9 से संबंधित है, F के 9 उसी तरीके से GG2 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए OO2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए CJ16 इसका संबंध किससे दिया गया है? DF9 से दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे लिखा गया होगा? तो C में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अब J हमारा 10 में आता है, F हमारा 6 में आता है, तो इसमें हमने कितना घटाया? 4 घटाया। अब देखिए ये संख्या 16 है ना, 16 में हम कितना घटा दें कि हमारा 9 आ जाए? तो आप कहेंगे इसमें हम घटा देंगे 7 घटा देंगे तब हमारा 9 आ जाएगा। तो चलिए अब जिसमें हमसे पूछा है उसको लिख लेते हैं। O और 2 इसका संबंध बताना है। तो देखिए पहले वाले में 1 जोड़ रहे थे, तो O में 1 जोड़ेंगे तो हमारा P हो जाएगा। अब PO हमारा कितने में आता है? वो आता है हमारा 15 में। 15 में हम कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे, तो 15 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 में हम 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस के 5 बच जाएगा। आप ही बताइए, जब 2 में हम माइनस के 7 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस के 5 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। तो देखिए PK माइनस के 5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। NRNL अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से IMIG से संबंधित है। PTPN ठीक उसी प्रकार KO KI से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DHDB दिए गए विकल्पों में से किस से संबंधित है? तो देखिएगा NRNL इसका संबंध किससे दिया गया है? IMIG से दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे लिखा गया है? N14 में आता है, I9 में, तो इसमें हमने कितना घटाया? 5 घटाया। R18 में आता है, M13 में, तो इसमें भी हमने कितना घटाया? 5 घटाया। N में भी जब हम 5 घटाएंगे तो हमारा I आ जाएगा, L में 5 घटाएंगे तो हमारा G आ जाएगा, यानी सभी अल्फ़ाबेट में हमने क्या किया है? 5 घटाया है। तो चलिए लिख लेते हैं DHD और B इसका कोड हमसे पूछा है। तो चलिए देखिए D में जब हम 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। H में हम 5 घटाएंगे तो हमारा C आ जाएगा। D में 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा Y। और फिर यहाँ पे B है, B में हम 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा W। तो YCYW किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए पहले इसमें गिन लेते हैं कितने अल्फ़ाबेट है। तो देखिए 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20 है, तो इसको 4 अल्फ़ाबेट में डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए .YUX काट लिया, .SV फिर डॉट कर लेते हैं, RU.T ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा PSO फिर डॉट। अब देखिए यहाँ जगह नहीं बची है ना, तो इसको हम और नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा NQM फिर डॉट है। चलिए अब देखते हैं। तो देखिएगा X में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा, और U में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? V हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए एस में एक जोड़ा तो हमारा क्या हुआ, टी हो गया। अब वी में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा टी है, टी में एक जोड़ेंगे तो हमारा यू हो जाएगा। तो आर में हम एक घटाएंगे तभी तो यहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, क्यू रख देंगे, तभी क्यू में हम एक जोड़ेंगे तब हमारा क्या आएगा, आर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ओ में एक जोड़ा तो पी हो गया, एस में एक घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि आर में तब हम प्लस करेंगे एक तब हमारा एस आएगा। अब इसी तरह इसमें भी देख लीजिए, क्यू में एक घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। एम में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या क्या रखा है, पहले वी रखा, फिर उसके बाद डब्लू रखा, डब्लू के बाद हमने क्यू रखा, क्यू के बाद फिर पी रखा, क्यू के बाद हमने क्या रखा है, आर रखा है, आर के बाद क्या रखा है, पी रखा है। तो पी आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये कैसे ऑप्शन भी दिया हुआ है, वी डब्ल्यू क्यू आर पी, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक तीर दिख रहा था, यहाँ से फिर एक 2 हुई, फिर यहाँ पे ये 3 हो गई, अब यहाँ पे एक 4 हो गई, तो अब यहाँ पे एक क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये सीधी आ जाएगी ऐसी। तो देखिएगा ऐसी होगी सीधी यहाँ पे, तो उसमें कितनी होंगी पॉइंट, आप कहेंगे 5 पॉइंट होगी। तो देखिएगा 5 पॉइंट किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये देखिए ऑप्शन 2 में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एम हमारा 13 में आता है, जे 10 में आता है, तो इसमें हमने कितना घटाया, 3 माइनस किया तो हमारा जे आ गया। और जे में हम 3 माइनस करेंगे तो जी हो जाएगा, और जी में भी 3 माइनस करेंगे तो हमारा डी हो जाएगा, और डी में जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखिए हमारा ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा ऑप्शन, तो ए से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन 2 स्टार्ट है, तो इसको हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग चाहे तो इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये दोनों अल्फ़ाबेट को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। जी एच आई जे के एल और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। के एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो चलिए देख लेते हैं। वृत्ताकार पहले मेज बना लेते हैं। ये हमारी वृत्ताकार मेज हो गई, इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप कहेंगे 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो 7 व्यक्ति बैठा लेते हैं। 2 2 4 2 6 और ये एक 7 व्यक्ति हमने बैठा लिया। अब देखिए के एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, के है जो एल के ठीक दाईं ओर, तो एल को यहाँ बैठा लिया, तो एल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, के बैठा है, तो के को यहाँ बैठा लिया। के बाईं ओर से गिनने पर के और एम के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो के बाईं ओर से गिनने पर के और एम के बीच में, तो यहाँ पे एम बैठ जाएगा, तब के बाईं ओर से गिनेंगे तो 1 2 3, के और एम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिएगा एल हमारा यहाँ पे है, तो एच हमारा कहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, तब हमारा एल और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमने 3 व्यक्ति बैठा लिए, 1 2 और ये एक एम बैठा है। जे आई के ठीक दाईं ओर बैठा है, जे है जो आई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो आई को हम यहाँ पे बैठा लेंगे, तो आई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, जे बैठा है। अब देखिए एक अल्फ़ाबेट रह गया है ना, और एक ही जगह हमारी खाली रह गई है, तो देखिए हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट रह गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा रह गया है जी रह गया है, तो जी हमारी एक ही जगह खाली बची है, तो जी हमारा वहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे आई की बाईं ओर से गिनने पर, आई के बाईं ओर से, तो आई ये हो गया, आई का बायां ये हो गएगा, आई के बाईं ओर से गिनने पर एल और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए एल यहाँ पे आई यहाँ पे, तो देखिए आई के बाईं ओर से गिनेंगे तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, आई और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एल के बाईं ओर से, आई के बाईं ओर से गिनने पर 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। एक पासे के फलकों पर अक्षर टी एफ एच ए आर और ई अंकित हैं। दी गई आकृतियों में एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कौन सा फलक फलक ए के विपरीत है, तो देखिए ए के विपरीत पूछा है ना, तो दोनों पासों में हम देख लेते हैं कि कौन सा एक अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहा है। अगर दोनों पासों में कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहा है तो ए का अपोजिट वही हो जाएगा। तो देखिए ई इसमें भी कॉमन दिख रहा है और ई इसमें भी कॉमन दिख रहा है, और कोई अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो देखिए ए का हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, ई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित कूट भाषा में टी डी वाई आई को 116 के रूप में और एन आर डी पी को 104 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एल ए डब्ल्यू जी के लिए कूट क्या होगा, तो देखिएगा इनको हम लिख लेते हैं पहले टी डी वाई और आई, इसको क्या कर लेते हैं इनके स्थानीय मानों को जोड़ते हैं। तो देखिए टी हमारे कितने में आता है, 20 में आता है,
डी हमारा कितने में आता है, 4 में आता है, वाई कितने में आता है, 25 में आता है, और आई कितने में आता है, 9 में आता है। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं, 9 5 14, 14 4 18, का 8 हासिल आगे 1, 2 2 4, 1 हासिल 5, 58 हो गया। अब इसका गुणा हम 2 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा, और इसी 116 को आगे लिखा गया है, यानी सभी अल्फ़ाबेट के स्थानीय मानों को जोड़कर 2 से गुणा करना है। तो चलिए ऐसा ही लॉजिक हमसे जिसमें पूछा है उसमें लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको भी चेक कर लीजिएगा। अब इसमें सीधा ये लॉजिक लगाते हैं, तो देखिए एल 12 में आता है, ए 1 में आता है, तो 12 कितना हो जाएगा 13, डब्ल्यू 23 में आता है तो ये हो जाएगा हमारा 23, जी 7 में आता है तो ये हो गया 7। अब देखिए 13 7 कितना हो गया है 20, 20 में हम 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। अब 43 का गुणा जब हम 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 86। देखिए 86 ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ये आपका कथन निष्कर्ष से आया है, तो चलिए पहले कथन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके अनुसार निष्कर्ष हम निकालेंगे। सभी स्प्राउट दालें हैं, तो चलिए स्प्राइट स्प्राउट, सभी स्प्राउट क्या हैं, सभी स्प्राउट है जो दालें हैं, तो चलिए बना लेते हैं, सभी स्प्राउट को हमने दालें बना ली। कुछ दालें रामन है, तो कुछ दालें क्या हैं, रामन है, तो कुछ दालों को हमने रामन बना लिया। कुछ रामन पास्ता है, कुछ रामन है जो क्या है, पास्ता है, तो ये हमने कुछ रामन को भी पास्ता बना लिया। अब निष्कर्ष में आते हैं, कुछ पास्ता स्प्राउट हैं। अब बताइए कुछ पास्ता का हिस्सा स्प्राउट से टच होता दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ रामन स्प्राउट हैं, अब बताइए क्या कुछ रामन का हिस्सा स्प्राउट से टच होता दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसार करता है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो चलिए पहले संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। 7 10 16 25 क्वेश्चन मार्क 52। अब क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए इसमें हमने कितना प्लस किया, 3 प्लस किया, ये 10 है ना हमारा। अब देखिए इसमें कितना प्लस करेंगे, 3 का 2 गुना कितना होता है, 6 प्लस किया। अब यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, तो 6 का 2 गुना कितना होता है, 12। फिर क्या प्लस करेंगे, तो 12 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए 25 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा लॉजिक इसमें नहीं बैठ रहा है, तो हम चलिए दूसरा लॉजिक इसमें लगा कर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7, लिखते हैं 7 हो गया, 10 है, फिर उसके बाद 16 है, 16 के बाद 25 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 52 है। तो देखिए इसमें हमने कितना प्लस किया, 3 प्लस किया, आगे कितना प्लस किया, 6 प्लस किया, फिर इसमें कितना प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे, यानी 3 के मल्टीपल चल रहे हैं। 3 दूना 6, 3 3 है। अब कितना इसमें जोड़ेंगे, 3 चौक 12, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब 12 के बाद अगला गुणनखंड क्या होता है 3 का, तो 3 5 15, 37 में हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो ये वाला लॉजिक हमारा सही बैठ गया है। तो 23 हमारा क्वेश्चन मार्क कौन सा आएगा, 37। 37 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एस हमारा आता है 19 में, जेड आता है 26 में, तो इसमें हमने कितना प्लस किया, आप कहेंगे इसमें हमने 6 प्लस किया, तो हमारा 7 प्लस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 प्लस किया तो हमारा जेड हो गया, और जेड में फिर 7 प्लस किया तो हमारा जी हो गया। अब देखिए के में जब हम 7 प्लस करेंगे तो आर हो जाएगा, आर में 7 प्लस करेंगे तो हमारा वाई हो जाएगा, यू में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा बी हो जाएगा, और बी में 7 प्लस करेंगे तो वाई हो जाएगा। अब देखिए आई बी में जब हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा आई हो जाएगा, आई में जब हम 7 प्लस करेंगे तो देखिए आई हमारा किस में आता है, 9 में, 9 में हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 16, 16 में क्या आता है, पी आता है, तो पी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया क्या है, ओ आया है, तो हमारा इन सभी से भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए ये आपका पासे से दूसरा क्वेश्चन आया है, तो पासे के आपके प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आए हैं। एक पासे के फलकों पर अक्षर जी ई डी ए एन और आर अंकित हैं। दी गई आकृतियों में एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, कौन सा फलक फलक ई के विपरीत है। तो देखिए ई के विपरीत पूछा है ना, तो दोनों पासों में हम उसी तरह देखेंगे कि कॉमन क्या दिख रहा है। तो देखिए दोनों पासों में हमारा कॉमन ए अल्फाबेट दिख रहा है, तो हमारा ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका समीकरण से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको ये वाला समीकरण दिया गया है, फिर लास्ट में बताना है आपको कि एस ए से किस प्रकार संबंधित है, और ये सभी इनके कोड दिए गए हैं। तो चलिए पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, a + h @ c -
एस माइनस सी, ये हो गया। अब देखिए माइनस का कोड क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये माइनस है, माइनस का कोड है वाई एफ का पुत्र, यानी पहले वाले को वाई बोला जा रहा है, बाद वाले को एफ बोला जा रहा है। तो वाई किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है, यानी पुत्र कौन है, एस पुत्र है, किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। आगे देखिए एट द रेट का अर्थ क्या है, एफ वाई एफ की बहन है, तो वाई है जो किसकी बहन है, एफ की बहन है, यानी बहन एच है, किसकी बहन है, तो एस की बहन है। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है, एफ वाई की पुत्री है, तो ये कौन है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो एच की पुत्री है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि एस ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये मान लीजिए आप हो गए, ये स्वयं मानिए, एस मान लीजिए आप स्वयं हो गए, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो आप स्वयं को मान लीजिएगा, ये एस मान लीजिए आप हो गए, और ये आपकी बहन हो गई, और ये आपकी बहन की क्या है, पुत्री है, तो वो आपकी क्या लगेगी, तो वो आपकी लगेगी माता के भाई, क्या लगेंगे, माता के, आप क्या लगेंगे उनके, आप उनके लगेंगे मामा। अब देखिए मामा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या लगेंगे आप उनके, माता के भाई, तो माता के भाई आप लगेंगे। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है माता के भाई, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। जो भी आपके सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, तो ये रामबाण क्लास है, तो आप लोग ये क्लास अच्छे से लेते रहिएगा, क्योंकि आपके 27 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।